तो भाइयों, वेलकम टू टॉकीज पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट पे सबसे पहले हम बात करने वाले हैं राज एंड डीके की मोस्ट अवेटेड सीरीज सीटाडेल हनी बनी के बारे में। सीटाडेल सीटाडेल इज अ यूनिवर्स जो बहुत ही अराउंड द वर्ल्ड एक्सपेंड कर रखा है इन्होंने। अब तक 3 सीरीज आ चुकी हैं, एक इंग्लिश वाली यूएस, एक हिंदी वाली है सीटाडेल हनी बनी जो कि प्रीक्वल है उस यूएस वाली सीरीज का। और अपना एक और लैंग्वेज में आई है, आई डोंट रिमेम्बर कौन सी लैंग्वेज में आई है, पर बात करते हैं सीटाडेल हनी बनी के बारे में। सीटाडेल हनी बनी के बारे में अगर मैं बात करूं, राजन डी के आर उनकी जो राइटिंग है ना, मतलब क्या ही राइटिंग है कि स्टार्ट होता है सीरीज। अब तुम एक बच्ची देखते हो उसमें, क्योंकि मैंने पिछली सीरीज देखी नहीं थी, तो मेरे को ये नहीं पता था उसमें प्रियंका चोपड़ा का नाम क्या है। बट इसमें जो बच्ची है वो प्रियंका चोपड़ा है, और वो वरुण धवन एंड समंथा आर प्लेइंग प्रियंका चोपड़ा's पेरेंट्स। हाँ, प्रीक्वल दिखाया है और बहुत ही अच्छी सीरीज है। जो लास्ट एपिसोड में एक्शन आता है, बाप रे बाप, क्या एक्शन पीस है वो। एक एक पूरा एक शॉट आता है जिसमें नो कट्स कैमरा, आप फील कर सकते हो कि कैमरा लेके कोई पीछे भाग रहा है वरुण धवन एंड समंथा के। और एक शॉट आता है जिससे मेरे को पता चलता है कि कितना रियल बनाने की कोशिश की है उन्होंने, कि वो जंप करते हैं सीढ़ियों से नीचे। तो कैमरा, ऑब्वियसली अगर कोई कैमरा लेके पीछे भाग रहा है, जो कि भाग रहा था, वो भी जंप करता है, तो कैमरा स्लाइटली शेक्स फॉर अ मोमेंट। जब आपको पता चलता है कितना रॉ एंड रियल वो शॉट रखने की कोशिश की है। जिसको नहीं पता मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, सीटाडेल हनी बनी देखोगे तो समझ आ जाएगा। लास्ट एपिसोड में ये शॉट है एक। तो ये बहुत ही रियल एंड रॉ एक्शन था लास्ट में। और बाकी एपिसोड्स की बात करें तो बाकी एपिसोड्स में जो बिल्डअप है, और जो बीच में, स्पॉइलर अलर्ट, जो बीच में अपनी समंथा और वरुण धवन का एंगल आता है कि वो डाउट समंथा मैम डाउट कर रही होती हैं कि आप ये अपना हम सही भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। एंड वो जो एक डायनामिक है कि हाँ, डाउट्स हो रहे हैं कि सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इस ऑर्गेनाइजेशन में आके बेसिकली दो ऑर्गेनाइजेशन की कहानी है। एक है सीटाडेल, एक है उसी के जैसी एक ऑर्गेनाइजेशन। जिन दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में स्टोरी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग थी ये सीरीज। और स्टोरी चलती है आपकी 1992 और 2000 के बीच में, स्विच होती रहती है। और बीच में शायद एक बार, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 1994 का भी जिक्र होता है एक बार। तो बहुत ही अच्छी सीरीज बनाई गई है, और इसने मुझे मोटिवेट किया है कि मैं उस पूरे सीटाडेल यूनिवर्स को फॉलो करूं। इस एक राजनिकी की सीटाडेल हनी बनी ने मुझे ये मोटिवेट किया है, क्योंकि जब सीटाडेल यूएस वाली आई थी ओरिजिनल, जिससे ये सारा यूनिवर्स चालू हुआ है, वो आने के बाद इतने अच्छे रिएक्शंस नहीं आ रहे थे लोगों के। एंड मैंने कहा चलो रहने दो, वही देखेंगे राजन डीके की सीरीज। और राजन डीके की सीरीज इतनी अच्छी थी कि मैं अब पूरा यूनिवर्स फॉलो करने की सोच रहा हूँ। वो वाली भी देखूंगा, एक जो नई दूसरी लैंग्वेज में मैंने बताया था, मुझे याद नहीं, वो वाली भी देखूंगा। तो हाँ, बहुत ही अच्छी सीरीज है, तुम जाओ और ये वाली देखो। बहुत ही अच्छी सीरीज है। लास्ट का एक्शन सीन, अगर तुम पूरा ऐसे हो, जैसे मैंने तो बिंज किया, अगर तुम ऐसे हो कि एपिसोड देखते हो, बीच में पॉज करते हो एंड चले जाते हो कहीं, या फिर एक एपिसोड के बाद बंद कर देते हो, बिंज करने का टाइम नहीं है इतना तुम्हारे पास, तो यही सजेस्ट करूंगा कि सब बिंज चाहे मत करना, बीच में ब्रेक लगा लेना। पर जब आखिरी एपिसोड देखोगे, प्लीज, 6th एपिसोड, शायद से उसका नाम होम है,
तो सिक्स्थ एपिसोड जब तुम देखोगे तो प्लीज तुम जरूर से वो एक एक्शन पीस जरूर देखना जो लास्ट एपिसोड में है, विदाउट एनी कट्स और इंटरप्शंस। बिल्कुल ऐसे बैठना कि हाँ ये तो देखना ही है पूरा, प्लीज। आजा खेले ग्रीन लाइट रेड लाइट, ये खेल है निराला। या फिर अगर तुमने ओरिजिनल लैंग्वेज में देखा है तो ओकोमा को पिया स्तंभीना, यही था ना। खैर, जो भी था, आ चुका है स्क्विड गेम का सीजन 2 का ट्रेलर। और सीजन 2 के ट्रेलर में बहुत ही अच्छा लगा है। बट जब स्क्विड गेम फर्स्ट रिलीज हुआ था तो कोई हाइप नहीं थी इसकी। अब स्क्विड गेम सेकंड ही ला रहे हैं, तो जब स्क्रिप्ट राइटिंग में बैठे होंगे तो इनको पता होगा कि कितना बड़ा फिनोमिना बन चुका है ये स्क्विड गेम, और उस प्रेशर के साथ इन्होंने लिखा होगा। तो मैं ये नहीं चाहता कि उस प्रेशर के चक्कर में सीजन 2 खराब हो जाए, क्योंकि मैंने कई सीरीज के साथ देखा है कि फर्स्ट सीजन तो बहुत ही अच्छा होता है जब किसी को एक्सपेक्टेशंस नहीं होती ना। जब एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं तो उतना अच्छे जोक्स लैंड नहीं करते, या अगर कॉमेडी सीरीज है अच्छा लगता नहीं है, तो इसी बात की टेंशन है। खैर, अगर हम ऐसे ट्रेलर की बात करें, ट्रेलर स्टार्ट होता है अपना, वही कैरेक्टर रिटर्न कर रहा है अपना, और राजेश कावा सर की आवाज में क्या दम है भाई साहब। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है ट्रेलर में, और जो सीरीज 1 सीजन था उसमें भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था उनका। तो स्टार्ट करते हैं, वो सबको रोक रहा है अपना मेन कैरेक्टर कि भाई तुम रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। और वही बजर वाला गेम चल रहा है, अगर ओ वाले बजर पे दबाओगे तो नहीं खेलेंगे, अगर तुम क्रॉस वाले पे दबाओगे तो खेलेंगे। हाँ, अब फर्क कितना हो चुका है, नरेशन में आया था कि ये होगा सीजन 2 में, और दूसरे दूसरा मतलब जो गेम है उसमें ये होगा जो सीजन 1 में नहीं हुआ था, कि अगर तुमने मना कर दिया, सबने मेजोरिटी ने मना कर दिया कि हमें नहीं खेलना, तो पैसे बांट दिए जाएंगे, या तो कोई एक बंदा लेके जाओ। ये इंटरेस्टिंग हो चुका है। अब ये देखना है कि वो अपना जो मेन प्रोटैगनिस्ट था सीजन में, वो कैसे कन्विंस करता है कि भाई मैं ये गेम खेल चुका हूँ। वो बोलता भी है इस गेम में मैं आ चुका हूँ, सब मरेंगे, तुम मेरी बात मानो चाहे ना मानो, प्लीज रुक जाओ, मैं चाहता हूँ कि तुम रुक जाओ, ऐसे करके वो बोलता है। एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। बस ये एक टेंशन है, कितने कितने लोगों के मन में ये टेंशन होगी, जो भी किसी भी सीरीज के या फैन हो, जब सेकंड सीजन आ रहा है तो फर्स्ट सीजन के प्रेशर के अंडर आके कि फिनोमिना बन चुका है वो, जो हमने एक प्रोडक्ट निकाला था, तो उसका सेकंड सीजन आना चाहिए, और उससे बड़ा आना चाहिए, उससे और अच्छी स्टोरी आनी चाहिए। तो इस चक्कर में ये लोग कहीं सेकंड सीजन को खराब ना कर दें, मेरा मेन कंसर्न यही है। बाकी देखने से तो अच्छा लग रहा है। और देखते हैं और कौन कौन से गेम ऐड हुए हैं। एक अपना वो डॉल वाला जो अभी बात हुई ओकोमा को, वो वाला डॉल वाला गेम तो है ही। बाकी देखते हैं कौन सा नया ऐड हुआ है, या फिर वही गेम्स है, वही तो नहीं होंगे, कुछ नए ऐड किए होंगे इन्होंने। आगे हम बात करने वाले हैं बेबी जॉन के बारे में। बेबी जॉन का जो आया है कट आउट, एक नया वर्ड निकाला है, कट आउट। हाँ, तो कट आउट जो उसका आया है भाई साहब, क्या है मतलब। आधे ट्रेलर में तो मतलब मैं बीजीएम एंजॉय कर रहा था, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। विजुअल्स पे ध्यान देना पड़ रहा था कि कानों को शांत करा के बस तू विजुअल्स पे ध्यान दे, एक्टिव रहना पड़ रहा था। आप ऐसा होता है ना, जैसे ट्रेलर देख रहे हो, ठीक है ठीक है, देख रहे हो उसको, देख रहे हो, आपको समझ भी आ रहा है। मेरे साथ कई ऐसे पॉइंट्स हुए क्या जहां मुझे अपने दिमाग को समझाना पड़ा कि सुनना नहीं है, देखना है, क्योंकि मैं एंजॉय करने लगा था बीजीएम। बीजीएम पे मेरा सर ऐसे ऐसे हो रहा है, ये मतलब
बीजीएम इतना तगड़ा है इसका, जो मतलब राइटिंग में अगर कोई मीडियोकर सीन होगा ना, उसको एलिवेट कर देगा। वैसे तो होगा नहीं, बट अगर कोई मीडियोकर सीन हुआ भी राइटिंग में, मूवी में बीच में, तो उसको एलिवेट कर देगा ये बीजीएम, ऐसा है। और इतने क्रेजी क्रेजी शॉट्स हैं। एक वो वाला जो एक लॉबी टाइप में बड़ा सा कुछ मतलब बिल्डिंग टाइप में जाके गन ऐसे चलाता है, एक पुलिस वाले की वर्दी में है वरुण धवन, एक शॉट में लंबे बाल हैं, और बच्ची का कुछ एंगल है इसमें, बच्ची का कुछ एंगल है। अब क्या एंगल है वो ट्रेलर से और ज्यादा समझ आएगा, बट ओवरऑल शॉट्स बहुत अच्छे हैं एकदम से। यहाँ पे जो भी एंट्रीज होंगी, चाहे वो सलमान खान की हो, क्योंकि कहा गया है कि सलमान खान इज ऑल्सो सेट टू बी इन दिस मूवी फॉर अ 5 मिनट कैमियो, 5 मिनट और समथिंग कैमियो। तो भाई थिएटर फटने वाला है, क्योंकि भाई इसका बीजीएम इतना क्रेजी है बेबी जॉन वाला, कि अगर तुम उसको डाल दोगे ना, भाई क्रेजी हो जाएगा थिएटर। बाकी अगर सलमान भाई की तो ऑब्वियसली ऑरा है ही, तो देखते हैं आगे होता क्या है इसमें। और वरुण धवन इज लुकिंग कंप्लीटली डिफरेंट इन दिस मूवी की। हाँ, तो आगे तुम बताना, तुम्हारे क्या थॉट्स हैं इस पे लेके। ये थे मेरे बेबी जॉन के कट आउट को लेके थॉट्स। आगे तुम बताना। आगे हम लोग बात करने वाले हैं मुफासा द लायन किंग मूवी के ट्रेलर के बारे में। मुफासा द लायन किंग का ट्रेलर आ चुका है, और उस ट्रेलर में सबसे पहले तो हम स्टोरी साइड में रखते हैं। हम सबसे पहले विजुअल्स की बात करेंगे, क्योंकि मेन रीजन यही होता है कि एक एनिमेटेड मूवी जो भी है, उसको लाइव एक्शन में इन्होंने इसलिए किया है क्योंकि विजुअल्स और ज्यादा अच्छे दिखाने हैं और नई जनरेशन के हिसाब से करनी है। तो ये है एक एनिमेटेड मूवी जिसको किया गया है रीमेक लाइव एक्शन में। और ये इसके विजुअल्स जो पहली मूवी आई थी उससे ज्यादा शार्प है, क्योंकि ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, नई नई कुछ डिस्कवरीज हुई होंगी शूट करते टाइम। वो जैसे जैसे फर्स्ट टाइम मूवी आई थी, उसका जो बिहाइंड द सीन्स वीडियोस वगैरह थी, वो भी हमें देखने को मिली थी रिलीज से पहले, कैसे कैसे या रिलीज के बाद, कि कैसे कैसे ये लोग कर रहे हैं क्या टेक्नोलॉजी। तो इसमें भी देखने को मिलेगा आफ्टर द रिलीज, कि मतलब 1-2 महीने बाद शायद रिलीज करें ऐसी बिहाइंड द सीन्स। अब बात करते हैं स्टोरी के बारे में। स्टोरी बहुत क्यूट है, बहुत अच्छी है। एक कॉमन एनिमी है दोनों भाइयों का, मुफासा और स्कार का, जो आया है। वाइट टाइगर है वो, एक वाइट लायन है। और जो इसमें जोक्स ऐड करने की कोशिश की गई है, अपना जूजू का जो बर्ड का करेक्टर है, वो काफी अच्छा था। वो कॉमिक रिलीफ के लिए जैसे एक करेक्टर होता है, वैसा टाइप उसमें डालने की कोशिश किया। और बात रही हिंदी डबिंग की, हिंदी डबिंग पे आ जाते हैं, क्योंकि हिंदी डबिंग का मुझे याद है थिएटर्स वर फुल की, मतलब शाहरुख खान वाज डबिंग फॉर द मूवी एट दैट टाइम। तो थिएटर्स वर फुल इन द हिंदी बेल्ट की, हाँ हिंदी में ही देखना है हमें, और इंग्लिश वाले खाली थे। और जो ये वाली मूवी आएगी उसके लिए तो शायद ही सेलिब्रिटीज को बुलाया जाए। अब ओरिजिनल हिंदी डबिंग आर्टिस्ट आएंगे। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था फर्स्ट मूवी का भी, मुझे याद है। और फर्स्ट मूवी में सिर्फ एक इकलौता जो सूरज वाला शॉट है, वही रियल है। अब देखते हैं सेकंड मूवी फर्स्ट मूवी से कितनी अच्छी होती है। विजुअल्स वाइज तो बहुत अच्छी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है जैसे कि मैंने बोला। अब स्टोरी वाइज उससे अच्छी होती है या खराब होती है, अच्छी निकलेगी, इतना टाइम लगाया है तो अच्छी होनी चाहिए। बाकी यही था मेरा ओपिनियन मुफासा द लायन किंग के ट्रेलर को लेके। मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया, खत्म।